What you just read is true. Don't build startups if you don't have these 7 qualities. अब क्या है वो 7 क्वालिटीज़ जो अगर शायद आप में नहीं है तो आपको स्टार्टअप नहीं बनाना चाहिए। अब ये वीडियो हर किसी के लिए नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो शायद एक स्टूडेंट है, या फिर कोई जॉब कर रहा है, या फिर कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल है जो सोच रहा है कि मुझे एक स्टार्टअप स्टार्ट करना है या फिर मुझे खुद की एक कंपनी बनानी है। तो जब भी आप ये सोचते हो कि आपको खुद की कंपनी बनानी है या फिर आपको स्टार्टअप करना है, आपको अपने अंदर ये 7 चीज़ें इवैल्यूएट करनी चाहिए कि क्या मेरे अंदर ये 7 क्वालिटीज़ हैं जो मैंने खुद भी अपने अंदर वैल्यूएट करी थी जब मैं अपना स्टार्टअप बिल्ड कर रहा था। अब क्या है ये 7 क्वालिटीज़? चलिए उन 7 क्वालिटीज़ पे बात करते हैं। सबसे पहली क्वालिटी, पेशेंस। क्या आपके अंदर पेशेंस है कि आपका स्टार्टअप डाउन भी जा रहा है तो भी आपके अंदर इतना पेशेंस है कि आप वेट करोगे, आप काम करोगे और आप उसे स्केल अप करोगे? क्या आपके अंदर इतना पेशेंस है कि आपका कोई एम्प्लॉय छोड़ के भी जा रहा है तो आप पेशेंटली उस चीज़ को हैंडल करोगे, कामनेस के साथ हैंडल करोगे और आप नई हायरिंग करोगे? क्या आपके अंदर इतना पेशेंस है कि आपकी कंपनी में फीडबैक्स बुरे आ रहे हैं, कस्टमर्स को आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी आप उस चीज़ का बहुत ही पेशेंटली उस चीज़ को हैंडल करते हो, उसके अगेंस्ट आप बहुत ही कामली रिप्लाई करते हो और उन सब फीडबैक्स पे अच्छे से काम करते हो? दूसरी क्वालिटी जो आपके अंदर होनी चाहिए, यू हैव टू वर्क 24/7 एंड दैट शुड बी डेली फॉर 2 to 3 years। अगर आप सोचते हो कि नहीं मैं 4 घंटे काम करूंगा, मैं 5 घंटे काम करूंगा, मैं 8 घंटे काम करूंगा, तो शायद आप उस लेवल पे या फिर उस स्केल पे अपनी कंपनी को कभी स्केल नहीं कर पाओगे। ऑब्वियसली आप एक स्टार्टअप बना लोगे, आप कंपनी बना भी लोगे, आप पैसे भी कमा लोगे, लेकिन जिस स्केल की हम बात करें आप उस स्केल तक नहीं पहुंच पाओगे अगर आप 24/7 कंप्लीट थ्रू आउट 3 years अगर आप काम नहीं करते हो। स्टार्टअप की लाइफ जितनी ग्लैमरस, जितनी कूल और जितनी फैंटास्टिक बाहर से दिखती है, शायद उतनी अंदर इनिशियली नहीं होती है। बाद में शायद बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हैं। आप देखते हो कि ये कोई कार्स में घूम रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, लेकिन शायद इनिशियली 2 to 3 years ऐसा नहीं होता है। तो आपको 24/7 काम करना पड़ेगा। स्टार्टअप में फाउंडर के लिए एटलीस्ट कोई वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होती है। तीसरी चीज़, यू शुड बी वेरी पैशनेट अबाउट द फील्ड यू आर वर्किंग इन। आप जिस भी फील्ड में अपना स्टार्टअप बना रहे हो, एक्चुअली आपको उसमें पैशन होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, कह रहा हूँ कि अगर आप आज ऑयल की रिफाइनरी लगा दो तो आप पैसे नहीं बनाओगे। शायद आप पैसे बना भी लो, बहुत सारे लोग पैसे बना भी रहे हो, लेकिन व्हेन इट कम्स टू इन्जॉयमेंट या फिर अपने काम को बहुत ही अंदर से दिल से करना, तो मुझे लगता है कि जिस भी फील्ड में आप हो, आपको उसके लिए पैशन होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको वो चीज़ एक्चुअली में खुद भी पसंद आनी चाहिए। आप एक्चुअली खुद भी उसमें कभी ना कभी आपने प्रॉब्लम फेस की हो, आप खुद भी उस चीज़ में एक्सपीरियंसड हो, तभी आपको उस फील्ड में स्टार्टअप बनाने की सोचनी चाहिए। अब बात करते हैं चौथी चीज़ की। चौथी चीज़ जो है, जो क्वालिटी है, जो एक हर फाउंडर में होनी चाहिए, वो है कि यू नो हाउ टू सर्वाइव इवन विथ ज़ीरो बैलेंस इन योर अकाउंट। अगर आपके पास 0 रुपीज़ भी हैं अकाउंट में, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप सर्वाइव कैसे करोगे, अपना पर्सनल आप एक्सपेंसेस कैसे निकालोगे, आप कम से कम चीज़ों में, रिसोर्सेज में कैसे सर्वाइव कर सकते हो। यही तो होता है एक स्टार्टअप, कि शायद एक स्टार्टअप में इनिशियली आपके पास एक सुपर कंप्यूटर ना हो, ढेर सारा मैन पावर ना हो, बहुत ही कम रिसोर्स हो, तो आप उस कम रिसोर्स में भी ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवर कैसे करते हो। ये एक स्टार्टअप का कोर होता है, और ये एक फाउंडर का भी कोर होना चाहिए कि अगर आपको बोला जाए कि 7 दिन तक आपको 1 रुपये भी नहीं मिलेंगे, तो आप अपने पर्सनल एक्सपेंसेस और अपने कंपनी को 7 दिन तक भी कैसे चलाओगे? अगर आप में ये क्वालिटी है और आप अगर इस चीज़ का आंसर जानते हो या फिर आपने ये चीज़ फिगर आउट कर ली, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू कैन बिल्ड योर स्टार्टअप वेरी स्मूथली। पांचवा पॉइंट है, यू हैव शुड हैव लीडरशिप एंड टीम बिल्डिंग। आज आप शायद अकेले काम कर रहे हो या फिर आपके साथ 2 लोग हो, 3 लोग हो, कभी ना कभी जिस दिन आपने स्केल किया आपके पास एक बड़ी टीम होगी। शायद आपकी टीम में 10 लोग होंगे, 50 लोग होंगे, 100 लोग होंगे, लेकिन उन 100 लोगों का एक ही विजन होगा, और वो विजन होंगे आप। एज अ फाउंडर आपको उन्हें लीड करना पड़ेगा, आपको उन्हें हर रास्ते पे एक विजन दिखाना पड़ेगा, आपको उन्हें पैशनेट बनाना पड़ेगा इस काम के लिए, क्योंकि स्टार्टअप आपको शुरू करना था, उन्हें कभी नहीं शुरू करना था। वो आपके साथ आपको फॉलो कर रहे हैं इस काम में, तो आपकी जिम्मेदारी है कि
वो अच्छे से काम करे, वो पैशनेटली काम करे, वो एक विजन के साथ काम करे, उस डायरेक्शन में आप उन्हें ले जाओ। अगर हम बात करें अपने छठे पॉइंट के बारे में, तो छठा पॉइंट ये है कि आपको सबसे ज़्यादा खुद पे भरोसा होना चाहिए। अब लोग कहते हैं कि मुझे यार कॉन्फिडेंस है कि मैं कर लूँगा। बहुत सारे लोगों को शायद शायद अपने अंदर बिलीव भी होता है कि नहीं यार, मैं ये काम सबसे अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, या फिर मुझसे अच्छा ये काम कोई भी नहीं कर सकता है, या फिर मुझे बहुत भरोसा है कि मैं कर लूँगा। लेकिन जब आप एक स्टार्टअप बिल्ड करते हो तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे जहाँ पे आपका भरोसा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आपको खुद के ऊपर भी डाउट्स होने लगेंगे कि यार मैं इतना स्किल्ड हूँ भी कि नहीं, शायद मेरे अंदर टैलेंट ही नहीं है, शायद मैं कभी स्टार्टअप बना ही नहीं सकता, शायद अब मुझे जॉब भी नहीं मिलेगी, शायद मेरा करियर बर्बाद हो चुका है। इस तरीके की ढेरों सेल्फ डाउट्स या तो आप खुद से सवाल करोगे या तो लोग आपसे सवाल करेंगे, और आपको ऐसा लगेगा कि अब सब खत्म हो चुका है। लेकिन अगर आपको खुद पे डिल्यूजनल लेवल तक भरोसा है कि नहीं कुछ भी हो जाए, आई एम गोइंग टू मेक दिस, सो वेलकम, दिस इकोसिस्टम इज फॉर यू। सो हैव कॉन्फिडेंस, बिलीव यू इन योरसेल्फ अंटिल द पॉइंट ऑफ डिल्यूजन। अब ये नहीं कि सारी दुनिया बोल रहे नहीं यार ये काम गलत है, तुम बोल रहे हो नहीं ये सही है, ऐसा भी नहीं कर देना कि शायद सच में हो गलत हो, नहीं। उन लोगों की कभी नहीं सुननी है जो शायद उस चीज़ के बारे में जान नहीं रहे हैं। उन लोगों को कभी नहीं सुननी है जो शायद जिनको कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, अपने पेरेंट्स की सुन लो, अपने मेंटोर्स की सुन लो, अपने कस्टमर्स की सुन लो जो तुम्हें फीडबैक दे रहे हैं, या फिर अपने इन्वेस्टर्स की सुन लो। लेकिन किसी भी एक राह चलते इंसान की बात सुन के आपको अपने अंदर का बिलीव को ख़त्म नहीं करना है, अपने ऊपर डाउट नहीं लेना। सो बिलीव इन योर सेल्फ अंटिल यू कम्प्लीटली मेक इट, और उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस अपने आप ही बहुत अच्छा हो जाएगा, अपने आप ही बहुत पीक पे हो जाएगा। अब हम बात करें अपने सेवन्थ पॉइंट की, तो सेवन्थ पॉइंट थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर है कि आपकी इसमें पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों इंक्लूड होती है। क्योंकि अगर आप 24 घंटे एक काम को कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो स्टार्टअप, वो कंपनी ही आपकी पूरी लाइफ बन जाती है कुछ सालों के लिए। और कहीं ना कहीं स्टार्टअप के अलावा फिर आपके पास किसी भी और चीज़ के लिए स्पेस नहीं बचती है। इवन आप अपने फैमिली को भी नहीं टाइम दे पाते हो, अपने फ्रेंड्स को भी नहीं टाइम दे पाते हो, और अगर आपका कोई रिलेशनशिप है तो आप उसे भी टाइम नहीं दे पाते हो। अब मेरे को आपको इसे थोड़ा सा एक स्टोरी के थ्रू समझाने दो। मैं एक इन्वेस्टर के साथ कुछ दिनों पहले बैठा था, मैं उन्हें अपनी पिच डेक सुना रहा था। उन्होंने पूरी पिच डेक सुनने के बाद मेरे सारे ढेर सारे क्वेश्चंस किए, और उनका आखिरी क्वेश्चन था कि रोहन टेल मी समथिंग अबाउट योर पर्सनल लाइफ। आपकी लव लाइफ कैसी है, आपकी फैमिली के साथ आपकी ट्यूनिंग कैसी है, और आपकी पर्सनल लाइफ में आपकी दोस्तियाँ कैसी हैं। मैंने पूछा सर आप इतनी पर्सनल चीज़ें मेरे से क्यों पूछ रहे हो, क्या रीज़न है इसका? कंपनी के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया, पर्सनल लाइफ आप क्यों डिस्कस कर रहे हो मेरी? उन्होंने मेरे को बहुत ही सटनली आंसर किया कि आपकी पूरी लाइफ और आपका पूरा माइंडसेट, आपका पूरा थॉट प्रोसेस ही डिसाइड करेगा कि आपका स्टार्टअप कैसे बिल्ड होगा, आपकी कंपनी कैसे दिखेगी। अगर आपका इमोशनल स्टेबिलिटी कोई ना कोई किसी भी कारण की वजह से ऊपर या नीचे होता है तो वो आपके स्टार्टअप को इफेक्ट करेगा। सपोज आज मेरे मेरे ब्रदर से बहस हो गई, लड़ाई हो गई, तो कहीं ना कहीं मैं इमोशनली उतना ठीक नहीं फील करूँगा, मैं इमोशनली ड्रेन्ड हो जाऊँगा, मैं शायद एक बहुत ही गंदे मूड में होऊंगा, जिसकी वजह से मैं शायद काम नहीं कर पाऊंगा, जिसकी वजह से मेरा आज का पूरा रूटीन खराब हो जाएगा, मैं अपनी टीम से अच्छे से नहीं बात कर पाऊंगा, मैं अपने थॉट प्रोसेस पे नहीं ध्यान दे पाऊंगा। तो इसकी वजह से मेरा स्टार्टअप इफेक्ट होगा। सपोज आज मेरे फैमिली से मेरे कुछ डिस्प्यूट्स हो गए, या मेरे दोस्तों से आज मेरी कोई लड़ाई हो गई, या मेरी किसी से दोस्ती टूट गई, या मेरे को कोई छोड़ के चला गया, या मेरी किसी से डिटैचमेंट हो गई, तो क्या मैं उन सारी चीज़ों को बहुत ही स्ट्रांगली इमोशनली हैंडल कर सकता हूँ? अगर मैं कर सकता हूँ तो मेरा काम इफेक्ट नहीं होगा, मेरा स्टार्टअप अगले दिन भी वैसा चलेगा। तो जब तक आपकी इमोशनली स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि कोई भी चीज़ आपको इफेक्ट नहीं कर पा रही है इमोशनली या मेंटली, तो आप बिल्कुल स्टार्टअप कर सकते हो, आप डेली उतना ही मेहनत कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक ऐसे पर्सन हो या फिर आपकी लाइफ ऐसी है कि कुछ भी इमोशनली होने से आपको इफेक्ट होता है, या फिर आपकी लाइफ में ड्रामा केओस बहुत ज़्यादा है, तो पहले उन सब चीज़ों को अपनी लाइफ से हटाइए, ड्रामा को एलिमिनेट कीजिए, फिर स्टार्टअप को स्टार्ट कीजिए, ताकि आपके स्टार्टअप में इन सारी चीज़ों की वजह से कोई भी रुकावटें या फिर कोई भी बैरिकेड्स ना आए। सो ये 7 पॉइंट्स हैं कि अगर ये 7 पॉइंट्स आप फुलफ़िल करते हो, आप खुद में फिगर आउट करते हो कि ये सातों क्वालिटीज़ मेरे अंदर है, या फिर सातों ये चीज़ें मैं कहीं न कहीं फुलफ़िल करता हूँ, ये सातों मेरे चेक मार्क्स हैं, तो वेलकम टू द स्टार्टअप इकोसिस्टम। मैंने भी बहुत देर से फिगर आउट किया कि ये सातों मेरे साथ फुलफ़िल होते हैं कि नहीं। पहले मैं शायद सातों नहीं फुलफ़िल करता था, 3 फुलफ़िल करता था, 4 फुलफ़िल करता था, लेकिन नाउ आई कैन से कि मैं ये सातों क्राइटेरियाज़ फुलफ़िल करता हूँ, और तब जाके मुझे बहुत हेल्प होती है इन 7 क्वालिटीज़ की वजह से अपने स्टार्टअप को बिल्ड करने के लिए। सो ये थी आज की पूरी वीडियो। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी।
तो अब इसी के साथ मिलते हैं कुछ और भी बहुत अच्छे कंटेंट के साथ और बहुत सारी स्टार्टअप की बातें करते हैं और आप भी ग्रो करोगे, मैं भी ग्रो करता हूँ. लेट्स ग्रो टुगेदर. सो टेक केयर and build something exciting, build something new. Signing off.